का उल्टा चश्मा। कल सुबह 8:30 बजे सब लोग अपने अपने घर के कचरे के डिब्बे लेकर यहीं पे आएंगे, इसी जगह। क्या करने क्या वाले हैं बापू जी कल? झटिया तू, तुझे क्या जानना है? यही ना कि आज जो दुकान से मैंने पैसे लिए हैं वो क्यों लिए हैं? मैं कचरे का धंधा शुरू करने वाला। मुझे अभी के अभी मेहता साहब से मिलना ही पड़ेगा। तारक, आपका आर्टिकल लिखना खत्म हो गया हो तो प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ना। अंजलि, आज तुम्हें मेरी जितनी मदद की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा मेरी मदद की जरूरत मेरे परम मित्र को पड़ने वाली है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं मेरे परम मित्र जेठालाल को अच्छी तरह जानता हूँ अंजलि। जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि चाचा जी सुबह क्या करने वाले हैं, उसे चैन नहीं पड़ेगा। और अगर चैन नहीं पड़ेगा तो किसकी याद आएगी? अपने फायर ब्रिगेड की। तुम देख लेना अंजलि, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और 3 तक गिनते ही तूफान दरवाजे पे दस्तक देगा। देख लेना। अच्छा जी। 1 2 3 जाइए। देखते हैं। Oh my God, जेठा भाई, क्या बात है तारक, आप तो एकदम जोशी निकले। क्यों, क्या हुआ? अरे जेठा भाई, तारक ने 1 सेकंड पहले कहा कि देखना अंजलि, अभी तूफान दरवाजे पे दस्तक देगा, और आप आ गए। क्या मतलब? नहीं चल, मेरे कहने का मतलब मैं कहता कि अभी मेरा तूफानी मित्र आने वाला ही होगा। अरे काय का तूफानी? तूफान तो अभी बापूजी कर रहे हैं। तुम बैठो बैठो बैठो। अंजलि, मैं जरा जेठालाल से बातचीत करता हूँ, तुम जाके सफाई करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? क्यों नहीं? जेठा भाई, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं अंजलि भाभी, अभी चाय की नहीं, राय की जरूरत है। बैठो। ओके, तो आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं काम खत्म करती हूँ। जेठालाल, इस मामले में तुम्हें क्या राय दूं? किस मामले में? वही जो तुम पूछने आए हो। क्या पूछने आया हूँ? यही भाई कि चाचा जी कल सुबह क्या करने वाले हैं। मेहता साहब, आप तो सच में अंतर्यामी हैं। तो बताइए अभी कल सुबह बापूजी क्या करने वाले हैं? अरे भाई जेठालाल, मैं सिर्फ तुम्हारे मामले में अंतर्यामी हूँ। तो चाचा जी क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम जाके चाचा जी से क्यों नहीं पूछ लेते? अरे पूछा तो कह रहे हो कुछ कचरे का धंधा करने वाले। क्या कचरे का धंधा? बताओ। से एक बात तो है जेठालाल, आदमी धंधे का कचरा करा, इससे अच्छे तो कचरा का धंधा ही कर ले। अरे क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? कचरे का कोई धंधा करता है? हाँ जेठालाल, बात तुम्हारी ठीक है, तो तुमने चाचा जी को समझाया क्यों नहीं? अरे समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। ये सब वो भीड़े और पोपटलाल की वजह से हुआ है। जेठालाल, तुम अभी भीड़े पोपट को छोड़ो और चाचा जी को पकड़ो। मेहता साहब, अभी आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं, मैं सीरियसली कर रहा हूँ जेठालाल। अच्छा तो बताइए, क्या लगता है कल सुबह बापूजी क्या करने वाले हैं? इसका तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है जेठालाल। मेहता साहब, हाँ, कहीं बापूजी के दिमाग में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है ना? नहीं जेठालाल, इस तरह से नहीं सोचते हो, ऐसा कुछ है नहीं। जिस तरीके से चाचा जी बात कर रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बापूजी ये कचरे का धंधा करने की क्यों बात कर रहे हैं? जेठालाल, तुम जितना ज्यादा सोचोगे उतना दिमाग का कचरा होगा। तो क्या करूं मेहता साहब, आप ही बताइए। सुबह का इंतजार। देखो जेठालाल, सुबह 8:30 बजे तो पता चल ही जाएगा ना कि चाचा जी क्या करने वाले। तो जिस चीज पे हमारा बस नहीं है उस पर सोचने से क्या फायदा जेठालाल? अभी जाके आराम से सो जाओ। जेठालाल, अभी कचरे के बारे में ज्यादा मत सोचो, जाके सो जाओ। क्योंकि कल सुबह अगर तुम सोसाइटी कंपाउंड में आने में लेट हो गए तो चाचा जी तुम्हारा ही कचरा करेंगे। जाओ सो जाओ। अरे क्या सो जाओ, ये कचरे ने तो नींद ही उड़ा दी है। अरे सिर्फ तुम्हारी नहीं जेठालाल, इस कचरे ने तो सोसाइटी के हर घर की नींद उड़ा दी है। मुझे लगता है सोसाइटी के हर घर में इस वक्त इस कचरे की रामायण चल रही होगी। What's this? अरे तुम उसको छोड़ो, उसमें कुछ एक्सपायरी डेट की दवाइयां हैं, वो भी निकालो। ऑफ कोर्स निकालूंगी। गॉड, हाँ, मैं फेंकने वाला ही था। चलो मैं वहां देख कर आती हूँ। बस कोमल बस,
अब मुझसे और नहीं होगा। अरे ऐसे करोगे तो कैसे करेंगे सफाई? अरे हो गई ना सफाई, कितनी सफाई करेंगे? भूल गए? कल सुबह चाचा जी घर में चेकिंग करने आने वाले। अरे हाँ, पता नहीं चाचा जी को भी क्या सूझी, सबको सुबह सुबह अपने अपने डस्टबिन के साथ बुला लिया। हाँ, ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि चाचा जी कल सुबह करने क्या वाले हैं। वो जो भी करने वाले हों, लेकिन मुझे ये पता है कि सबसे ज्यादा कचरा हमारे घर से ही निकलेगा। हंस, मुझे तो ये चिंता है कि कल हम ये बाहर कैसे ले जाएंगे। और ले जाएंगे हम दोनों सुबह डस्टबिन ले जाएंगे और रह जाएंगे। रोशन, आई सो कीधु आखो कचरा ढोराई गयो। वो सुनिए, वो चाचा जी ने इतना बड़ा टेंशन दे दिया ना, तो टेंशन को हल्का करने के लिए मैं गाना गा रहा था और मैंने सोचा कि तेरे को भी थोड़ा रिलैक्स कर देता हूँ, इसलिए तेरे साथ डांस करने वाला था कि मेरा पैर फिसल गया और कचरा। सॉरी रोशन, पर ऐसे गीत गाने से और नाचने गाने से टेंशन थोड़ी ना कम होगा बाबा। चल अब मिलके कचरा उठाते हैं और चल के जल्दी से सो जाते हैं। कल सवार पूरे सब कचरा लेकर जल्दी जाना है। हाँ? करेक्ट गया सोनिया। सूट है यूं। तेरी गड्डी पे ऐसे ब्रेक कैसे लग गया? ओए सुनिए, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में सभी के घरों में हर एक को मदद करने के लिए कोई ना कोई है, पर बेचारा पोपू वो तो सारी सफाई अकेले खुद ही कर रहा होगा। मोनिका 2009, विभा 2010, रश्मि ये तो 2003 में ही शाम के साथ सेटल हो गई थी, बुलबुल 2012। सॉरी हाँ, चाचा जी ने बोला है कि घर में कोई भी बिन जरूरी चीज नहीं चाहिए। अब आपकी शादी हो गई तो कचरा रख के भी क्या फायदा। क्यों मैंने आज भिड़े के साथ झगड़ा किया? बात कहाँ की कहाँ तक पहुंच गई। जेठालाल का फैमिली ने मेरा लाइफ ऊपर नीचे कर दिया है। हाँ बबीता बोलो। अय्यर, तुम साफ सफाई कर रहे हो ना अभी? तुमको कैसे पता चला मैं सफाई कर रहा हूँ? बस ऐसे ही इंट्यूशन। नहीं, दब अभी से मेरी अभी बात हुई थी तो उन्होंने ही बताया। बबीता मैं तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा, सफाई करने के लिए मिस कर रहे हो ना मुझे? इल्ले बबीता, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं तो अरे अय्यर रिलैक्स, मुझे पता है मैं तो तुमसे ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। चलो 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 लगे रहो, अभी काम रुकना नहीं चाहिए, सफाई जारी रखो। नहीं काम तो सब हो गया है बबीता, और क्या कहती हो? अय्यर हाँ हाँ बबीता बोलो, तुम क्या? मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम जाओ, जल्दी जाके सो जाओ, क्योंकि तुम्हें जल्दी सुबह उठना है। ओके? तुम भी ना बबीता, सच में। ओके, बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। हाँ, ये क्या हो गया? अरे ये घड़ी क्यों लेके आई तुम? इसमें सेल डाल के चालू कर सकते हैं। हो? हाँ बगू? हाँ मैं करता हूँ। अच्छा तुमने चेक किया ना, अंदर कचरा तो नहीं है ना? नहीं। 2 बार चेक करो मांगता है तो, क्योंकि चाचा जी ने बोला है अगर कचरा निकला तो अपनी खैर नहीं है। और चेक किया मैंने, नहीं है। और आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे टेंशन तो मुझे तब से हुआ है जब से मैं घर पे आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल सुबह चाचा जी ने सबको कचरे का डिब्बा लेके सोसाइटी में क्यों बुलाया है। ऐसा क्या करने वाले है वो? माला का है महेश। और आपको इतना ही टेंशन है ना, तो आप फोन करके चाचा जी को पूछ लीजिए। आप सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी के नाते आप पूछ ही सकते हैं ना। अरे हाँ, सेक्रेटरी होने के नाते तो मैं पूछ ही सकता हूँ। हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये चाचा जी का भरोसा नहीं है, वो फिर से बुरा मांगे तो, फिर से घर छोड़ के चले गए तो। नहीं, ये जेठालाल मेरा गला पकड़ेगा। ये गड़ा फैमिली मेरे कुंडली में ना ऐसे कील गाड़ के बैठी हुई है, कभी टप्पू, कभी जेठालाल और अब चाचा जी। ये तीनों की वजह से हमेशा मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता ही हो ना। इससे बचने का एक रास्ता है अपने पास। क्या क्या? ये घर बेच के दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते। क्या 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 बोलते क्या माधवी, ये कौन सा रास्ता हुआ? एक बार मैं गड़ा फैमिली को मेरी कुंडली में लाइफ टाइम बर्दाश्त कर सकता हूँ,
लेकिन मैं गोकुलम सोसाइटी छोड़कर जाऊं, ये हो ही नहीं सकता। मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी था, हूं और हमेशा रहूंगा। मतलब सहेंगे आप? हैं? रहेंगे आप ना यहाँ? हाँ। हाँ, तो अभी निगेटिव सोचना बंद कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और जल्दी सोने चलिए, वरना सुबह लेट हो गए तो चाचा जी की डांट खानी पड़ेगी। और आप तो सेक्रेटरी है तो एक्स्ट्रा डांट पड़ेगी। बोला खानी है डांट? नहीं 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 नहीं। तो फटाफट कचरा भरो। ओ फटाफट भरा, फटाफट भरा। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ 8:30 बज गए, जल्दी नीचे आ पहले। हाँ बस आ गया आ गया। तारक जल्दी जल्दी। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी 8:30 बज गए, मैं आ गया। हैं? अरे वाह, चल तेरी आरती उतारता हूँ। नहीं चाचा जी, मैं तो सिर्फ बता रहा था। तो दिख रहा है ना तू आ गया। आने कचरा के। तब लोग आ गए लेकिन अभी तक जेठालाल नहीं आया। तो खुद ही कल बोल रहा था कि सब टाइम पे आना और खुद ही लेट है। आ गए बापूजी, आ गए। चाचा जी सब आ गए। हाँ चाचा जी बताइए, अब क्या करना है? और चाचा जी असि डस्टबिन लेके आ गए। अब जल्दी बताओ हमको डस्टबिन के साथ यहाँ क्यों बुलाया? और पूरी रात नींद में मैं यही सोचता रहा। सुनो, सबसे पहले तो सब लोग अपने अपने कचरे के डिब्बे वहां पे एक साथ रख दो। सॉरी चाचा जी, लेट हो गया मैं। नहीं कोई बात नहीं, तेरा कचरे का डब्बा यहाँ रख दे और वहाँ खड़ा हो जा। हाँ। ओए, सब तो टिंगू डब्बा किसका है? अरे भाई मेरा है। अकेला हूँ ना तो ज्यादा कचरा होता नहीं है, तो बड़े डस्टबिन का खर्चा क्यों करूं? इसीलिए पोपटलाल की शादी नहीं होती। अपने आप पे खर्चा ही नहीं करता कभी। ओ भाई भिड़े, मुझ पे हंसने से पहले खुद के कचरे का डब्बा देख, आधा टूटा हुआ है। पहले उस पे खर्चा कर, फिर मुझ पे खर्चा करने की बात करना। ये शुरू हो गए ये दोनों। सही बात है। हाँ, क्या सही बात है आती भाई? हाँ क्या सही बात है? अरे 2 महीने पहले ही टूटा है वो डब्बा। 2 महीना पहले? अरे हमारे जमाने में जब कोई चीज हम लोग खरीदते थे, उसको पूरा यूज करने के बाद, पूरा टूटने के बाद ही उसको रिप्लेस करते थे। ओ पिड़ो, अब तो जमाना भी बदल गया है। और थोड़ा खर्चा करके नए जमाने का नया डब्बा ले ले। हाँ ले नया डब्बा ले। हाँ बेटे ले ले भाई, ये कचरा इकट्ठे करने वाला डब्बा खुद कचरा हो गया है। सॉरी हम भिड़े बहन भिड़े भाई, पर आप है ना नया कचरे का डिब्बा ले लीजिए। क्या है कि कचरे के डिब्बे से घर का पूरा इतिहास पता चलता है। हाँ? एक मिनट दया भाभी, कचरे के डिब्बे से घर का इतिहास कैसे पता चलता है? ये तो मैंने पहली बार सुना। मैंने भी। बताओ। ना बोलेंगे तो नहीं बताएगी। नहीं मैं तो बताऊंगी ना। तो फिर पूछ क्यों रही है? हाँ के संस्कार। चल बता भाई बता। हाँ देखिए आप सब लोग हाथी भाई के कचरे के डिब्बे को जरा ध्यान से देखिए। अब बताइए आप लोगों को क्या दिखा? और दया भाभी, बड़े ध्यान से देखने के बाद मैंने तो डिब्बा ही दिख रहा। तो सुनिए, हाथी भाई के कचरे के डिब्बे के आकार को देखिए। कचरे का डिब्बा कितना बड़ा है
तो उससे पता चल जाता है कि उनके घर में ज्यादा कचरा होता होगा। अब हाथी भाई के घर पर ज्यादा कचरा होता है, उसका मतलब ये होता है कि घर में ज्यादा खाना बनता होगा। हाँ, वो तो है। अब घर में ज्यादा खाना बनता है, उससे साफ साफ पता चलता है कि पूरा परिवार चटपटा खाने का शौकीन है। वो तो है, बिल्कुल सही बात है। तो हाथी भाई के कचरे के डिब्बे से पता चल गया ना उनके पूरे घर का इतिहास। वाह 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 दया भाभी, आपने तो पूरा कचरा पात्र शास्त्र बना दिया। ऐसा लग रहा था आप जैसे कचरे पे गजल कह रही हैं। एकदम करेक्ट मेहता साहब। अब ये जेठालाल के घर के डब्बे को देखकर ऐसा लगता है कि घर का मालिक आलसी है। ये डिब्बा भी देखो बेचारा आधा नींद में है। एक मिनट यार भाई, डिब्बा देख के कैसे पता चलता है कि डिब्बा आधा नींद में है? और डिब्बे का मुंह देखो कैसा है। कैसा है? आधा खुला हुआ है। तो क्या है जेठालाल, जब हम आधी नींद में होते हैं ना, ऐसा तो ऐसा मुंह कैसा आधा खुला रहता है, वैसा ही ये डब्बे का ढक्कन आधा खुला है। कुछ भी शुरुआत तूने की, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। वैसे सोडी का डिब्बा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहा हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ पे जो डालना है वो डालो। नहीं, मतलब मैं मजबूत हूँ ना। खबरदार, खबरदार, अगर अभी एक भी शब्द किसी ने बोला है तो। अरे मैंने यहाँ सबको कचरे के डिब्बे का इतिहास जानने के लिए जमा नहीं किया है। मेरी बात अब ध्यान से सुनो सब लोग। बराबर, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। यार भाई, सुना ना आपने बापूजी ने क्या कहा? अभी बापूजी अकेले बोलेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे सब लोग चुप हो गए भाई, अभी तू क्यों बोल रहा है? चुप हो जा। कोई नहीं बोलेगा। चाचा जी आप बताइए कि आपने हम सबको डस्टबिन के साथ क्यों बुलाया है? हाँ चाचा जी, दसो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सब लोगों के घर के सभी कचरे के डिब्बे आ गए? फर्स्ट क्लास लेके सारे डब्बे आ गए। पक्का? पक्का चाचा जी। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुन लो सब लोग। तुम सबके कचरे के साथ तुम लोगों के कचरे के डिब्बे भी कचरा पेटी में जाएंगे। तुम लोगों के सभी के कचरे के साथ कचरे के डिब्बे भी कचरा पेटी में जाएंगे। ठीक है चाचा जी। अरे क्या ठीक है, छोड़िए, रुको भाई रुको। चाचा जी मतलब कचरे का डिब्बा क्यों फेंकना है? हाँ बापूजी, डिब्बा कचरे में फेंक देंगे तो फिर कचरा किस में डालेंगे? एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हमारा डिब्बा खराब ही हो चुका है, तो नया ले सकते हैं ना, नए जमाने का। करेक्ट है माधवी भाभी। चाचा जी कचरा समझ में आता है, लेकिन डिब्बा क्यों फिकवाना है? एक्चुअली चाचा जी, मैंने तो ये डस्टबिन अभी 2 दिन पहले ही नया खरीदा है, कैसे फेंक दूं? हाँ, और वैसे भी ये डस्टबिन फेंकने से फायदा क्या होगा? चाचा जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डस्टबिन क्यों डालना है कचरे के डब्बे में, कुछ तो बोलिए। तो बोलने दे तो बोले ना बापूजी, सब बारी बारी कितना बोल रहे मेहता साहब। हाँ, आपको कचरे की व्यवस्था का सोल्यूशन बताने वाले थे, ये सोल्यूशन है? हाँ चाचा जी बताइए ना, अब तो सब लोग आ गए हैं, बताइए। बताता हूँ, शांति रखो, सब बताऊंगा। ओके। धीरे धीरे सबको अपने सवाल के जवाब मिल जाएंगे। चाचा जी की सीटी बजाते ही हम सब गोकुलधाम निवासियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पता नहीं चाचा जी क्या करने वाले। हम सबके घरों के डस्टबिन फेंकवा दिए हैं और अब समझ में नहीं आ रहा कि चाचा जी हमसे क्या चाहते हैं। गोकुलधाम के यंगस्टर्स के हाथ में जो डिब्बे हैं उनमें क्या है हमें ये भी नहीं पता। इस वक्त हमें पता ही नहीं चल रहा कि आखिर चाचा जी करेंगे क्या। हम बड़े परेशान हैं कि क्या होने वाला है गोकुलधाम सोसाइटी में। लेकिन इतना जरूर तय है कि आप हमारी परेशानी से परेशान मत होइए और चिंतित मत होइए, क्योंकि यहाँ जो भी होगा आपके चेहरों पे लेकर आएगा बहुत बड़ी मुस्कान।
और हाँ, शुक्रवार का एपिसोड आप देखना भूलिएगा मत। और सिर्फ आप ही नहीं, अपने आसपास वालों को, अपने गली वालों को, मोहल्ले वालों को, शहर वालों को जरूर प्रेरित कीजिएगा ये एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि चाचा जी कुछ ऐसी सीख देने वाले हैं जो सिर्फ आपके और हमारे लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए बड़ी काम आने वाली सीख है। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कचरा जिस डब्बे में डालते हैं वो डब्बा हमने फेंक दिया, अब कचरे का क्या करेंगे हम लोग, कचरा कहाँ फेंकेंगे। लेकिन इतना जरूर तय है कि चाचा जी जो कल बताने वाले हैं सफाई के बारे में इतनी बड़ी सीख जो हम सबके बड़े काम की होगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बच्चों सब में बांट दो। क्या बात है बच्चों, लाओ लाओ लाओ। थैंक यू। लगता है इसमें नाश्ता होगा, वेफर होंगे, हल्का है। खोलो खोलो बक्से खोलो।